हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के करंट अफेयर्स को देखेंगे। आज हम लोग का यूनियन टेरिटरी है न्यू दिल्ली। इसके जून से नवंबर 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग न्यू दिल्ली के कुछ स्टैटिक न्यूज़ को देख लेते हैं। न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है। इसके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं और इसके जो गवर्नर हैं वो विनय कुमार सक्सेना जी हैं। अब हम लोग आते हैं न्यू दिल्ली के पहले करंट अफेयर्स पे। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी ने औद्योगिक डीकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी इनॉग्रेटेड द इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022। दिल्ली और पंजाब के बीच नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया गया। नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन दिल्ली एंड पंजाब। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से 44th शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया गया। द हिस्टोरिक टॉर्च रिले फॉर द 44th चेस ओलंपियाड was launched from the Indira Gandhi Stadium in Delhi। साइबर अपराध से आज़ादी के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव नेशनल कन्वेंशन was organized for freedom from cyber crime। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा से चलता है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू रन इंटरनली ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी। प्रहलाद सिंह पटेल ने राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसकी थीम जो है वो द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया है। प्रहलाद सिंह पटेल इनॉग्रेटेड द नेशनल मिलेट्स कन्वेंशन एंड इट्स थीम इज़ द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। इसके इंडस्ट्री बॉडी हैं एसोचैम। संस्कृत मंत्री जी किशन रेड्डी ने ज्योतिर्गम्य उत्सव का शुभारंभ किया। संस्कृत मिनिस्टर जी किशन रेड्डी इनॉग्रेटेड द ज्योतिर्गम्य फेस्टिवल। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ मिनिस्टर बने हैं सतीश चंद्र शर्मा। दिल्ली हाई कोर्ट चीफ मिनिस्टर सतीश चंद्र शर्मा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग नई दिल्ली में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑर्गेनाइज अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड एंड नेचुरल सिक्योरिटी इन इंडिया इन न्यू दिल्ली। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 विल और इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत इज़ द थीम। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आदिवासी अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली में भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह योजना इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा किया गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला inaugurated India's first animal health summit in New Delhi, planned by Indian Chamber of Food and Agriculture Today Group। 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक पहले सरकार समर्पित शॉपिंग फेस्टिवल की मेज़बानी करेगा। फ्रॉम 28 जनवरी टू 26 फरवरी 2022 द फर्स्ट गवर्नमेंट विल होस्ट द डेडिकेटेड शॉपिंग फेस्टिवल।
श्रमिक के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की गई। मिशन कुशल कर्मी वॉज लॉन्च टू अपग्रेड द स्किल ऑफ वर्कर्स। देश का पहला हेली हब गुरुग्राम में बनाया गया। फर्स्ट हेली हब ऑफ द कंट्री इन गुरुग्राम। 15 न्यूज़ हो गई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं। एम्स दिल्ली एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया के सहयोग से 15 जुलाई को 12वें राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जन दिवस के अवसर पर एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया सशस्त्र फिल्म महोत्सव का आयोजन करेगा। AIMS दिल्ली इन एसोसिएशन विथ एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया विल ऑर्गेनाइज एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया सशस्त्र फिल्म फेस्टिवल ऑन 15th January on the occasion of 12th नेशनल प्लास्टिक सर्जन डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई 2022 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में नेवल इनोवेशन एंड इंडिजेनिटी ऑर्गेनाइजेशन संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द नेवल इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन सिम्पोजियम स्वावलंबन ऑन 18th July 2022 एट डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली। पहला मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट नई दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र में स्थापित किया गया है। द फर्स्ट मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट द राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर इन न्यू दिल्ली। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अनुसार दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए अपने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की चौथी वर्षगांठ का सम्मान करने के लिए हैप्पीनेस उत्सव मनाया। द दिल्ली गवर्नमेंट सेलिब्रेटेड द हैप्पीनेस उत्सव टू ऑनर द 4th एनिवर्सरी ऑफ इट्स हैप्पीनेस करिकुलम फॉर स्कूल अकॉर्डिंग टू द डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। ITBP के महानिदेशक संजय अरोड़ा को दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। उन्होंने राकेश अस्थाना का जगह लिया। ITBP डायरेक्टर जनरल संजय अरोड़ा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली। ही रिप्लेस्ड राकेश अस्थाना। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार नई दिल्ली से स्माइल 75 पहल लॉन्च करेंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार विल लॉन्च द स्माइल 75 इनिशिएटिव फ्रॉम न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड द 7th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग इन न्यू दिल्ली। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने नई दिल्ली में चौथी भारत बांग्लादेश वार्षिक रक्षा वार्ता की अध्यक्षता की। डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार चेयर्ड द 4th इंडिया बांग्लादेश एनुअल डिफेंस डायलॉग इन न्यू दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के मामलों को संभालने के लिए समिति नियुक्त की है। उस समिति में 3 लोग हैं, अनिल आर दवे, SY कुरैशी, विकास स्वरूप। The Delhi High Court has appointed a committee to handle the affairs of the Indian Olympic Association. There are 3 people in that committee: Anil R. Dave, SY कुरैशी, विकास स्वरूप। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस 2022 इन न्यू दिल्ली।
नई दिल्ली में भोजन उत्सव स्वाद माटी का आयोजित किया गया। फूड फेस्टिवल स्वाद माटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। दिल्ली कैंट में टोरस सैनिक आराम गृह का उद्घाटन किया गया। टोरस सैनिक रेस्ट होम इनॉग्रेटेड एट न्यू दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ई आवास वेब पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह विल लॉन्च द ई आवास वेब पोर्टल ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इन न्यू दिल्ली। क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। द मीटिंग ऑफ क्वाड सीनियर ऑफिसर वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट नई दिल्ली में शुरू हुआ। द सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट बिगेन इन न्यू दिल्ली। 5वीं भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। द 5th इंडिया US मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। दिल्ली के सेना अस्पताल में प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र प्रयास का उद्घाटन किया गया। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर प्रयास इनॉग्रेटेड एट दिल्लीज आर्मी अस्पताल। दिल्ली पुलिस 6 साल से अधिक की सज़ा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। दिल्ली पुलिस हैज़ बिकम द फर्स्ट पुलिस फोर्स इन द कंट्री टू मेक कलेक्शन of forensic evidence mandatory in offences punishable with punishment of more than 6 years। दिल्ली में राष्ट्रीय मिशन टू मेक इंडिया नंबर 1 शुरू किया है। नेशनल मिशन टू मेक इंडिया नंबर 1 हैज़ बीन स्टार्टेड इन दिल्ली। CII ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट बाय CII ग्रीन बिजनेस सेंटर। दिल्ली एयरपोर्ट भारत का एकमात्र 5G सक्षम हवाई अड्डा बन गया है, जहां यात्री टर्मिनल के अंदर दुनिया की उन्नत मोबाइल सेवा का उपयोग कर सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट हैज़ बिकम द ओनली 5G इनेबल्ड एयरपोर्ट इन इंडिया where passengers can access the world advanced mobile service inside the terminal। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के समापन के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में कार्यपथ में 2 अक्टूबर तक पोषण उत्सव का आयोजन कर रहा है। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग पोषण उत्सव टिल October 2 एट कार्यपथ इन न्यू दिल्ली टू मार्क द कंक्लूजन ऑफ द 5th राष्ट्रीय पोषण माह। सरकार ने नई दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा को गैरकानूनी गतिविधियों रोकथाम न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ऑफ द न्यू दिल्ली हाई कोर्ट एज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा 17 से 20 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। द 5th असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम October 17 to 20। भारत ने नई दिल्ली में उच्च शिक्षा पर भारत नॉर्वे संयुक्त कार्य समूह की 6वीं बैठक की मेज़बानी की। India hosted the 6th meeting of the Indian-Norway Joint Working Group on Higher Education in New Delhi। भारत ने तीसरी वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिंपोजियम 2022 की नई दिल्ली मेज़बानी करी। इंडिया होस्टेड द 3rd वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिंपोजियम 2022 इन न्यू दिल्ली। AIMS न्यू दिल्ली महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए कोलपोस्कोप
नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम उपकरण विकसित कर रहा है। AIMS न्यू दिल्ली इज डेवलपिंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल डिवाइस कॉल्ड कोलपोस्कोप टू स्क्रीन फॉर कार्विकल कैंसर इन वुमेन। भारत 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में इंटरपोल की 19वीं महासभा की मेज़बानी करेगा। इंडिया विल होस्ट द 19th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल फ्रॉम 18 to 21 अक्टूबर 2022 एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय समिति नई दिल्ली में भारतीय कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन विषय पर पहली बार राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन करेगी। The Indian National Committee of the World Mining Congress will organize the first ever National Coal Convention and Exhibition 2022 on the theme of sustainable mining for the Indian coal sector आत्मनिर्भर भारत in New Delhi। गृह मंत्रालय के सहयोग से युवा मामले और खेल मंत्रालय ने नई दिल्ली में जनजातीय युवाओं के विकास के लिए 14th जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम का आयोजन किया। द मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट इन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑर्गेनाइज्ड द 14th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल यूथ इन न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के दौरान एक ई-पत्रिका इंडियन एज का शुभारंभ किया। यह फर्टिलाइजर क्षेत्र से संबंधित है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च एन ई-पत्रिका इंडियन एज ड्यूरिंग द पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 इन न्यू दिल्ली। इट बिलोंग्स टू द फर्टिलाइजर सेक्टर। दिल्ली सरकार ने दिवाली के प्रदूषण मुक्त त्यौहार को बढ़ावा देने के लिए पटाखा विरोधी अभियान दिया जलाओ पटाखे नहीं शुरू किया है। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च एन एंटी क्रैकर्स कैंपेन दिया जलाओ पटाखा नहीं टू प्रमोट द पोल्यूशन फ्री फेस्टिवल ऑफ दिल्ली। धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी दिल्ली में पहले ऑल आईआईटी अनुसंधान और विकास मेले IITians TIV का उद्घाटन किया। धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑल आईआईटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेयर IITians TIV एट IIT दिल्ली। अमित यादव को नई दिल्ली नगर परिषद NDMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह भूपेंद्र सिंह भल्ला का स्थान लिया। अमित यादव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल NDMC रिप्लेसिंग भूपेंद्र सिंह भल्ला। दिल्ली में 4 जिला सैनिक बोर्ड स्थापित किया जाएगा। 4 डिस्ट्रिक्ट सैनिक बोर्ड विल बी सेट अप इन दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की अधिकृत और नियमित कॉलोनियों के निवासियों के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक मुश्त संपत्ति कर माफ़ी योजना समृद्धि 2022-23 शुरू किया है। दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना हैज़ लॉन्च्ड वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स वाइवर स्कीम समृद्धि 2022-23 for residents of authorized and regularized colonies of the national capital। 2022 के नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण 31 अक्टूबर से 3 नवंबर 2022 तक नई दिल्ली में निर्धारित है। द सेकेंड एडिशन ऑफ द नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2022 इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 31 अक्टूबर टू 3 नवंबर 2022 एट न्यू दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख एल मंडाविया नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया कैंप 2022 का उद्घाटन करेंगे। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख एल मंडाविया विल इनॉग्रेटेड इंडिया कैंप 2022 एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली।
नई दिल्ली में एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप में आर प्रज्ञानंद और पीवी नंदिता ने क्रमशः ओपन और महिला वर्ग में खिताब जीता। आर प्रज्ञानंद एंड पीवी नंदिता वन द टाइटल इन द ओपन एंड वुमेन्स सेक्शन रिस्पेक्टिवली एट द एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप इन न्यू दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना आयोग के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसकी थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव, सिटीजन सेंट्रल गवर्नमेंट थॉट RTI। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला विल इनॉग्रेटेड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इन न्यू दिल्ली। इट्स थीम इज़ आज़ादी का अमृत महोत्सव, सिटीजन सेंट्रल गवर्नमेंट थॉट RTI। पश्चिमी वायु कमान कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। एयर चीफ मार्शल BR चौधरी वायुसेना प्रमुख मुख्य अतिथि थे। बिम्स्टेक की दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में हुई। द वेस्टर्न एयर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। एयर चीफ मार्शल BR चौधरी, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, वॉज द चीफ गेस्ट। The second agriculture ministerial meeting of BIMSTEC was held in New Delhi. भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का 41वां संस्करण नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। The 41st edition of India International Trade Fair IITF will be held at प्रगति मैदान in New Delhi. भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने संयुक्त रूप से एक स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज़ साइंड एन MOU विथ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड टू जॉइंटली डेवलप्ड एन इंडिजीनियस कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। भारत ऑस्ट्रेलिया ने नई दिल्ली में अपनी 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता बुलाई। इंडिया ऑस्ट्रेलिया कन्वेंस इट्स 5th बायलैटरल साइबर पॉलिसी डायलॉग इन न्यू दिल्ली। भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती ने नई दिल्ली में 59th एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेज़बानी की। इंडियाज़ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पराशर भारती होस्टेड द 59th एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली 2022 इन न्यू दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू की अध्यक्षता में चौथी भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। द 4th इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड फ्रांस डिफेंस मिनिस्टर सेबेस्टियन लेकोर्नू वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में IGI एयरपोर्ट पर DG यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज़ इनॉग्रेटेड द DG यात्रा फैसिलिटी एट IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन न्यू दिल्ली। ये जून से नवंबर 2022 तक के 62 यानी 62 न्यूज़ थे जो कि न्यू दिल्ली से रिलेटेड थे। अब आगे जो भी न्यूज़ आएगी मैं उसको ऐड करता जाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और आगे भी ऐसे ही सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ की न्यूज़ मैं लाता रहूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।